अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो वेडिंग व्लॉग है। सबने टाइटल देख के पता सबको चल ही गया होगा कि वेडिंग व्लॉग है। और इस व्लॉग को एडिट करने में मैंने 3 दिन लगाए हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, छोटे छोटे काम करते करते जो है ना, एडिटिंग ऐसा काम है ना कि छोटा छोटा जो है वो करना होता है। उसके बाद फिर मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि फिर इंसान पूरा व्लॉग इस पे ख़राब हो जाता है। खैर एनीवे, मिस्टेक को तो छोड़ें ही, लाइफ में इतनी सारी होती हैं। उसके बाद ये है कि सुबह सुबह का टाइम था और चाय से जो है वो स्टार्ट हो रही है। चाय के बिना तो पाकिस्तानियों की मॉर्निंग होती ही नहीं है। तो जाना था शादी में, लाइट सा नाश्ता किया था, ज़्यादा कोई हैवी नहीं किया था, इतना खास ना। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है वो फ्राइज़, शामी, ऑमलेट और चिलीज़, ये नाश्ता था मेरा। साथ में चाय थी। और आप लोग बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं। मैं तो यही लेती हूँ नाश्ते में ना। उसके बाद फिर ये है कि मैंने 2 घंटे पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 12 बजे का टाइम था जाने का। हम लोग गए थे तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के। और उसके बाद फिर यह है कि मैंने 2 तरह की बैंगल्स निकाली थी, माथा पट्टी और ये सारी चीज़ें भी मैंने निकाली थी। मगर यह कि मैंने स्टॉल लेना था तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना इयररिंग्स की ज़रूरत थी, ना माथा पट्टी की, बस रिंग्स और जो है वो बैंगल्स की ज़रूरत थी। बस ये है कि मैंने वैसे ही निकाल लिया था ये चीज़ें। जो है ना, मेरा स्टॉल लेने का मूड हो गया था तो इसलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें स्किप कर दी थी। ये मैंने यहाँ पे शादी के लिए ड्रेस बनाया था, ऑर्गेन्जा का था। और इसके अलावा यह है कि मारिया बी का था ये ड्रेस। और मतलब यह है कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल था। और इसके अलावा यह है कि ऊपर इसकी तिल्ले की कढ़ाई हुई थी और ऊपर स्टोन लगे हुए थे। छोटी सी शर्ट थी और नीचे से इसका कैपरी था। इसके गले के ऊपर भी काम हुआ था और दामन पे भी, और इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छे थे। और इसके जो है वो कैपरी के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम हुआ था। इसके मास्क पे भी काम हुआ था। और इसका दुपट्टा भी बड़े मज़े का था। दुपट्टा मैंने शेयर नहीं किया, ना मैंने स्टॉल शेयर किया। बस ये कि जो चीज़ें मैं प्रेस कर रही थी बस मैंने वही शेयर किया, दुपट्टा और स्टॉल। फिर मैंने किसी इवेंट पर ये ड्रेस पहना तो वो देख, मतलब ये कि वो शेयर कर दूँगी। और इसके साथ जो है वो मैंने गोल्डन कलर की जो है वो शूज़ जो है वो निकाली थी, वो भी शेयर करूँगी कि कैसे मेरे शूज़ थे। और बैंगल्स और रिंग्स तो मैंने पहले ही दिखा दी थी कि कैसी थी। उसके बाद फिर यह है कि सारी मेरी तैयारी तकरीबन हुई थी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग गए थे। और उस दिन मौसम इतना मज़े का था, ठंडा मीठा था और लाइट लाइट सी जो है वो बारिश भी हो रही थी। और ये देखें बाहर का सीन जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ। लाइट लाइट धूप थी, लाइट लाइट जो है वो हवा चल रही थी और लाइट लाइट थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो ये है कि उसके बाद इतना ज़्यादा रश था, हम लोग आ चुके हैं। डेकोरेशन जो है वो मैंने थोड़ी बहुत शेयर किया, ज़्यादा मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा रश था। 400-500 बंदा एक साइड पे, लेडीज़ वाली साइड पे इतना रश था, तो बंदा जेंट्स वाली साइड पे कितना होगा पता नहीं। तो ये है कि ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हम लेट हो गए थे। दूसरी बात ये है कि इतना ज़्यादा रश था ना, तो ये है कि सारे फिर पर्दे का भी इशू, तो ज़्यादा जो है वो मैंने फिर नहीं नोट किया। मतलब ये कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, जितनी हो सकी पॉसिबल वो मैंने कर ली। गाँव की शादी थी तो बस जितनी हो सकी थी पॉसिबल मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी। उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने बड़ा गोश्त बनाया हुआ था, वो मुझे पसंद नहीं है। तो खाना बहुत अच्छा था, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया था, मगर ये कि मुझे नहीं पसंद आया था। मैंने प्लेट ज़रूर बनाई थी, मगर मैंने फिर मामा को दे दी थी। मैंने हर इवेंट पे कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है। जब मेरी आपी की पर्सनली शादी हुई थी, बारात पे ये हुआ था कि बारात पे इतने सारे काम थे तो बस गेस्ट को खाना खिलाना, और उसके बाद आपी के साथ पार्लर थी तो मैंने खाया ही नहीं था। और वलीमे पे भाभी से थोड़ी चिक-चिक हो गई थी, तो भाभी का थोड़ा-सा इशू हो गया था, तो इसलिए मेरा दिल ख़राब हो गया, फिर मैंने वो खाया नहीं। मैं हर शादी में यही करती हूँ, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मैं खाना नहीं खाती और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पे टूट पड़ती हूँ। बस ये है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और बस ये है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पी थी। तो ये है कि मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ली हुई थी, मैंने बस ये कोल्ड ड्रिंक ही पी थी शादी में ना। और 2-3 घंटे मैंने इतनी मुश्किल से गुज़ारे थे, इतनी सफोकेशन थी, इतने ज़्यादा रश था ना। उसके बाद फिर वापस आ गए थे, अंडर स्कार्फ था मेरा और मास्क, और ये मैंने बैंगल्स वगैरह उतारती थी। ये बस ये है कि मैं बैंगल्स ही पहन के गई थी और मैंने 2 रिंग्स पहनी हुई थी बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि लाइट से ही मतलब ये लाइट से इवेंट था, तो फिर ये है कि इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, और अपना इवेंट था ही नहीं। वैसे एक बात मैंने नोट की है, मैं जिस भी इवेंट पे जाऊँ ना, अपना इवेंट जो होता है ना उस पे इतना मज़ा नहीं आता जितना दूसरों के इवेंट्स पे आता है। फिर आप ही ने जाना था, मम्मा ने उसके लिए खाना शाना पैक किया था, तो खाना मैंने बनाया, मेरी सिस्टर ने था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो उसकी भी व्लॉग्स आएँगे। उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिया था आके, भूख लग रही थी क्योंकि खाना तो मैंने खाया नहीं, तो फिर मामा ने मुझे फ्रूट्स काट के दिए, तो ये थोड़े बहुत फ्रूट्स मैंने खाए। उसके बाद फिर हम लोग रात के खाने में मेरा ये फ्रूट्स ही थे। उसके बाद फिर हम लोग वॉक पे चले गए। और आज का दिन बहुत हैट्रिक था। बस इतना ही आज का व्लॉग था। आप लोगों को पसंद आया हो तो बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा।
और बस आज का व्लॉग इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।